दोस्तों, आज की कहानी है बहू कपड़े वॉशिंग मशीन से नहीं हाथों से धोया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, आज फिर तुमने मशीन लगा दी। कितनी बार कहा है कि 15 दिन में मशीन लगाया करो और रोज के कपड़े हाथ से धो लिया करो, पर नहीं, महारानी रोज मशीन लगा के बैठ जाती है। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता है ना? भरना पड़े तो पता चले। सुषमा जी अपनी बहू दिव्या पर तानों की बरसात कर रही थी और बहू बिना कुछ बोले अपना काम करे जा रही थी। दिव्या के कुछ न कुछ बोलने से सुषमा जी भन्नाते हुए उसे बेशरम बोल अपने कमरे में चली गई और इधर दिव्या गीले हाथों से अपने आंसू पोंछ कर सारा काम निपटाने लगी। दिव्या के लिए ये सब नया नहीं है, ये तो उसके साथ रोज ही होता है। उसकी सास उसे रोज घर का खर्चा उठाने का उलाहना देती है, क्योंकि दिव्या का पति और उनका बेटा नवीन कुछ काम नहीं करते। शादी से पहले जब दिव्या के पापा नवीन को देखने आए थे तब बताया गया था कि नवीन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। नवीन अपने प्रिंसिपल पापा और उनकी जायदाद का वो इकलौता वारिस था। सो दिव्या के पापा ने अच्छा दान दहेज देकर दिव्या को नवीन संग विदा कर दिया, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही दिव्या को पता चल गया कि नवीन कुछ करना ही नहीं चाहते। वो तो अपने पापा की प्रॉपर्टी पर ही इतराते हुए कहते हैं, आखिर पापा का जो भी है वो मेरा ही तो है। उन पर तो दिव्या के समझाने का भी कोई असर नहीं होता था। वो ये भी नहीं समझते कि उसके निठल्ले बैठने से उनकी माँ ही उसे इतने ताने सुनाती हैं। उसे कभी अगर किसी भी चीज की जरूरत होती है और वो नवीन से अपने लिए कुछ लाने को बोले तो नवीन तुरंत अपनी माँ से पैसे मांगने पहुँच जाते, तो वो उनसे तो कुछ न बोलती, पर दिव्या का सांस लेना मुश्किल कर देती। इसलिए दिव्या ने अब नवीन से कुछ मांगना ही बंद कर दिया और अब वो खुद ही अपनी पढ़ाई के आधार पर छोटी मोटी नौकरी करना चाहती हैं, जिसका सुषमा जी पूरा विरोध कर रही हैं। और इसी वजह से आजकल वो दिव्या पर कुछ ज्यादा ही सीढ़ी रहते हैं और हर काम में कमियां निकाल रही हैं। आज
भी दिव्या को एक इंटरव्यू देने जाना है, इसीलिए वो सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने में लगी हैं। पर सुषमा जी एक के बाद एक काम बढ़ा रही हैं। तभी सुषमा जी की आवाज ने ख्यालों में खोई दिव्या का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बहू, तुमने दालों को धूप नहीं दिखाई, कभी अपने मन से भी कुछ काम कर लिया करो। अभी इन दालों में कीड़े लग जाएंगे तो सारी बेकार हो जाएगी। पर तुम्हें इससे क्या, इसमें तुम्हारा पैसा थोड़े ही जाता है, पैसा तो हमारा बर्बाद होगा। दिव्या सब शांति में सुन रही थी। उसकी तरफ से अच्छी बुरी कोई प्रतिक्रिया न देख सुषमा जी लगभग खींचते हुए बोली, इसके माँ बाप ने अपनी सबसे निकम्मी औलाद हमारे घर भेज दी। इस बार दिव्या चुप रह न सकी और गुस्से में सुषमा जी से बोली, मम्मी जी, निकम्मी मैं कहाँ से हुई? मैं तो घर के काम के साथ साथ कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरी कोई नौकरी लग जाए। पर आपका बेटा तो इतनी डिग्रियां लेकर भी चैन से सोते रहते हैं। जितने ताने आप मुझे सुनाती हैं, अगर उसकी आधी बातें भी आपने अपने बेटे को सुनाई होती तो शायद वो भी कुछ करने लगते। और आप ये जो बात बात में खर्चे का ताना मारती हैं, तो वो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था कि बहू आएगी तो खर्चा भी करेगी। मम्मी जी, कभी शांति में सोचिएगा कि आप जो हमें घर के खर्चे के लिए ताने मारती हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? और जिसकी गलती है उससे तो आप कुछ नहीं कहती हैं, तो अपने सारे काम ईमानदारी से करती हूँ। तो निकम्मी मैं नहीं, आपका बेटा है जो अपनी बीवी की जिम्मेवारी नहीं उठा पाते। बहू की बातें सुनकर आज सुषमा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। और थोड़ी दूर पर खड़ा नवीन अपनी बीवी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मिलाता भी कैसे आखिर? आज दिव्या ने जो कहा सच ही तो था। उसने तो बस आईना दिखाया था। उधर दिव्या नवीन की तरफ देखे बिना ही अपना पर्स और फाइल उठा आंखों में आए आंसू साफ करती हुई बाहर निकल गई, इस उम्मीद में शायद आज उसे कोई नौकरी मिल जाए जिससे वो भी अपने पूरे आत्म सम्मान के साथ जिंदगी बिता सके। दोस्तों, हमें अपनी बेटी का रिश्ता करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि लड़का कुछ करने की तैयारी नहीं बल्कि कुछ करता हो। सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी देखकर कभी शादी न करे, ताकि दिव्या की तरह किसी की बेटी को ये सब न सहना पड़े। और जहाँ तक हो कि हमें अपनी बेटी को भी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ताकि वो हर चुनौती के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर
करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।